हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने हरिहर काका पाठ में देखा था कि कैसे महन जी अपनी बात कहकर खुश हो जाते हैं और हरिहर काका को द्विधा मनस्थिति में डालते हैं कि उनकी ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दे। अब हरिहर काका को दूसरे ही पल अपने परिवार का भी ख्याल आता है। वह सोचते हैं कि अगर मैं अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दूं तो मैं अपने परिवार के साथ एक प्रकार से विश्वासघात ही कर रहा हूँ। अपने तो अपने होते हैं। तो ये दोनों विचार हरिहर काका के मन में उस समय आ जाते हैं। अब उसके आगे क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। अपनी बात कहकर महन जी हरिहर काका के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। जब महन जी ने हरिहर काका को सारी बातें सुनाई तो हरिहर काका अब क्या बोलेंगे, इस पर महन जी उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। एक तरफ से वो आश्वस्त हो गए, कंफर्म हो गया उनको कि उन्होंने जो बात हरिहर काका से कही थी वो बातें हरिहर काका के मन में अच्छी तरह से बैठ गई है। अपने सेवकों से कहकर महन जी ने क्या किया, अपने सेवकों को बुलाया और उन जो हरिहर काका थे उनको एक साफ सुथरे कमरे में बिस्तरा लगा दिया। काका के मना करने के बावजूद भी उनका जो कमरा है वो तैयार किया गया, उनको बिस्तर पर लेटा दिया गया। उनके भोजन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी। इस तरह ठाकुरबाड़ी के जो पुजारी, महंत, सेवक सारे लोग जो है हरिहर काका की सेवा में लगे। उद्देश्य उनका यही था कि हरिहर काका को किसी तरह से ही हरिहर काका का जो मन है वो किसी तरह से अपनी तरफ से कर ले और जो उनकी ज़मीन है वो ज़मीन हड़प ले। अब इधर जब हरिहर काका के भाइयों को ये बात पता चली कि जब वो खेत से वापस घर लौटे तो उनको सारी बातें पता चली, तो अपनी पत्नियों को उन्होंने पहले तो बहुत डांटा। काका कहाँ गए हैं यह भी उन्हें मालूम नहीं था। पर ये सब जब घटना हुई थी तो आस पड़ोस के जो लोग थे, हरिहर काका के घर के आजू बाजू के जो लोग थे, उनको इस घटना की बात पता हो गई थी। तो उन लोगों ने ही हरिहर काका के भाइयों को इसकी खबर दी और उन्होंने उनको बताया कि हरिहर काका तो ठाकुरबाड़ी गए हैं, महन जी उनको अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले गए हैं। अब तीनों भाई ठाकुरबाड़ी में पहुँचे। भाई को घर चलने के लिए कहने लगे, मीन्स हरिहर काका को घर चलने के लिए कहने लगे। इससे पहले ही महन जी बीच में बोल पड़े कि हरिहर को यही रहने दो, इसका मन अशांत है, यहाँ ईश्वर के दरबार में इसे शांति मिलेगी। तो महन जी ने भाइयों को मना कर दिया कि हरिहर काका तो अब बहुत दुखी है, उनको यही रहने दो, शायद यहाँ पे रहेंगे, ठाकुरबाड़ी में रहेंगे तो उनके मन को शांति भी मिलेगी। दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने लगे। इसका मतलब उनके भाई भी घर चलने के लिए बुलाने लगे और महन जी उनको वहीं पर रुकवाने के लिए उनको मना करने लगे। तो दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश करने लगे। आखिर लोग भी कहने लगे कि यही रहने दो, कुछ नहीं होगा। आखिर उनको खाली हाथ लौटकर घर वापस आना पड़ा। उनके जो भाई है वो हरिहर काका को लिए बिना ही घर वापस लौट आए। ठाकुरबाड़ी में देखिए काका की क्या सेवा हो रही थी। खाने में काका को मिष्ठान्न और तरह तरह के व्यंजन मिले। वैसा खाना काका ने कभी नहीं खाया था। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू छेने की तरकारी, दही, खीर। पुजारी जिन्हें स्वयं अपने हाथों से काका को खाना परोसा था, एक ही रात में काका ने वह सारा सुख पा लिया जो अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इसका मतलब अब तक काका के जीवन में इतना सुख नहीं था। आपको पहले पता ही होगा कि उनके घर में क्या हालत रहती थी। उनको रूखा सूखा खाने को मिलता था, सारे लोग खाना खा लेते थे, उसके बाद उनको खाना मिलता था। तो यहाँ पे जो ठाकुरबाड़ी में जो उनकी सेवा हो रही थी, जो पुजारी है, जो सेवक है और जो महंत है, वो दौड़ दौड़ के हरिहर काका की सेवा कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देखकर, ये सारी बातें देखकर हरिहर काका को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उनको ऐसा लगा कि उन एक रात में ही उन्होंने सारा सुख पा लिया जो अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। वह खुश थे। तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। यहाँ पे क्या हुआ हाल घर में देखिए कि तीनों भाइयों को रात भर नींद नहीं आई। कारण बस यही था कि इतनी बड़ी ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। जैसे ही सुबह हुई उनके भाई ठाकुरबाड़ी पहुँच गए और काका के पाँव पकड़कर उनसे
उनके पत्नियों ने जो कुछ उनके साथ व्यवहार किया था उसके लिए वो माफ़ी मांगने लगे। उनका यह व्यवहार देखकर काका का दिल पिघल गया, क्योंकि उनके भाई जो है, मैंने पहले ही बताया कि काका को परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। जब भाई भाई उनके उनके पैरों पर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांग रहे थे, तब थोड़ा काका को बुरा भी लग रहा था, उनका दिल पिघल भी गया था, क्योंकि खून के रिश्ते आखिर खून के ही होते हैं। उनके साथ वे घर वापस लौटकर आ गए, पर अब घर में सारे लोगों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया। जब हरिहर काका उनके भाइयों के साथ घर वापस आए तो अब उनके घर में बहुत सारा बदलाव उनको दिख रहा था। भाइयों की जो पत्नियां थी पैर पर माथा रखकर क्षमा मांगने लगी। फिर काका की जो खातिरदारी शुरू उन्होंने की, उनकी इच्छा के मुताबिक खाना नाश्ता तैयार हो जाता था। 5-5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद रहती थी। अब हरिहर काका दालान में आराम से पड़े रहते और सिर्फ हुक्म देने का काम करते। काका ने इसका सारा श्रेय मोहन जी को दिया। उन्हें लगा कि यह सब उनकी ही वजह से ही तो हो रहा है। मोहन जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इसका मतलब हरिहर काका के मन में और एक विश्वास बैठ गया कि मोहन जी अगर मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाते तो शायद मेरे भाई मुझे लेने ठाकुरबाड़ी नहीं आते। और घर में ये सारा जो बदलाव आ रहा है, घर के लोगों के मन में जो परिवर्तन आ रहा है, ये सारी कृपा किसकी है? मोहन जी की है। तो मोहन जी की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो पहले तो ठाकुरबाड़ी के प्रति, मोहन जी के प्रति काका के मन में श्रद्धा तो थी ही, लेकिन अब उनके मन में मोहन जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी। अब इस सारी घटना की जानकारी गांव में सभी लोगों को हो गई थी। गांव में लोग आपस में बातें करने लगे। क्या होता है कि कभी कभी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वैसे ही गांव के लोगों को इस सारी घटना की जानकारी अपने आप मिल गई और हर जगह उसी बात की चर्चा होने लगी। जो भी हरिहर काका के साथ में हुआ था, जो भी घटना उनके साथ घटी थी, यह सारी जो बातें हैं, यह सारी बातें गांव के लोग आपस में तो करते ही रहते थे, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि लोगों को कभी कभी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो भी घटना घटती है या कभी कभी हमारा फैमिली मैटर होता है तो वो बातें लोगों को अपने आप ही पता चल जाती है। और उन लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उन सभी बातों में। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि गांव के लोगों को इस सारी घटना की जानकारी अपने आप मिल गई थी और हर जगह उसकी बात की चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग कहते हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी, हरिहर काका ने अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उनका नाम हमेशा रहेगा। ठाकुरबाड़ी में देने से क्या होगा, वो पुण्य कमा लेंगे। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोग ठीक इसके विपरीत बोलते थे, इसके उल्टे बोलते थे कि परिवार तो परिवार होता है, अपनी सारी ज़मीन परिवार के नाम कर देनी चाहिए, आखिर वो भी तो उनके अपने लोग हैं। तो इस तरह से बातें लोग वहाँ पे करने लगे थे, क्योंकि 50 मुँह 50 बातें होती है। ऐसा मसला उन्होंने कभी देखा नहीं था और सबको इस घटना में बड़ी उत्सुकता रहती थी और उनकी वजह से लोगों में दो वर्ग भी हो गए। अब क्या हुआ कि इस घटना की वजह से गांव में लोग दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप था ठाकुरबाड़ी की तरफ से, मोहन जी की तरफ से। तो वो उस ग्रुप के लोग बोलते थे कि हरिहर ने अपनी ज़मीन जो है वो मोहन के नाम या ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। और जो दूसरा वर्ग था, जो दूसरा ग्रुप था, वो था हरिहर काका के परिवार की तरफ से। तो गांव में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और क्या नया होगा इसकी लोग प्रतीक्षा करते रहते थे। हरिहर काका के भाई उन पर दबाव डालने लगे कि ज़मीन उनके नाम कर दे, क्योंकि आखिर उनके सिवाय हरिहर काका का इस दुनिया में है ही कौन। अब लेखक के साथ जब हरिहर काका ने इस विषय पर एकांत में चर्चा की कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, लेखक के साथ इसलिए कि पहले लेसन के स्टार्टिंग में आया ही है कि हरिहर काका लेखक को अपना अच्छा दोस्त मानते थे। तो हर बात वो लेखक के साथ डिस्कस करते थे, लेखक के साथ शेयर करते थे, उनको सारी बातें बताते थे। तो इस विषय पर भी उन्होंने लेखक के साथ एकांत में विचार विमर्श किया और उसके बाद आखिर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी ज़मीन वे किसी के नाम कर नहीं सकते या कर नहीं देंगे। ऐसा कर देना मूर्खता होगी, वे ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे।
क्योंकि गांव में ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जिसे हरिहर काका ने देखा था कि जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद अपने उत्तराधिकारियों के नाम उन्होंने कर दी थी और अपना जीवन बर्बाद कर दिया था, और उनका जीवन बाद में एक कुत्तों का जीवन हो गया था। उनको कोई पूछने वाला तक नहीं था। हरिहर काका अनपढ़ व्यक्ति थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने जो घर में बदलाव आए, घर में बदलाव आना इसका मतलब जब महंत जी के यहाँ से या ठाकुरबाड़ी से वापस जब हरिहर काका घर पर आए थे तो हरिहर काका के घर पर बहुत बदलाव हरिहर काका ने देखा था। भाइयों की पत्नियाँ उनकी सेवा करती थी, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, वो जो बोलते थे वो करती थी। तो ये जो बदलाव है ये किस कारण हुआ है, ये हरिहर काका ने जान लिया था कि ये सारा बदलाव उनके लिए नहीं बल्कि उनकी ज़मीन हड़पने के लिए हो रहा है। ये सारा बदलाव उनको दिख गया था और उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी ज़मीन ना वे महंत के नाम करेंगे यानी ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे और ना ही वो अपने भाइयों के नाम लिखेंगे। मर जाऊंगा तब अपने आप यह सब भाइयों को मिल ही जाएगा, साथ में लेकर तो नहीं जाऊंगा। इस विचार से उन्होंने ये तय किया कि जीते जी तो ये ज़मीन ना ठाकुरबाड़ी के नाम करूंगा और ना ही अपने भाइयों के नाम करूंगा, क्योंकि उनके सामने गांव में बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जिन व्यक्तियों ने अपने जीते जी ज़मीन अपने उत्तराधिकारियों के नाम कर दी और बाद में उन लोगों ने पूछा तक नहीं। अब इस तरह काका अंत में इस फैसले पर पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या होता है हम इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पार्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है। थैंक यू।